जीव साध साध सब नेक हैं, आप अपनी ठोरी, जो सतलोक ले जाएंगे वो साधु कोई और। परमात्मा से परिचित होते हैं और वो अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करते हैं। और चेला थोड़ा चंचल होता है, पक्षी तो वो भी होता है। चेला इतना गहराई से ज्ञान ना समझकर वो भक्ति करता तो है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत उछल कूद उसमें रहती ही है। तो गुरु शिष्य में इतना अंतर रहता है। फिर बताया है कि फिर इसको क्लियर किया है कि इस पद का तुम भेद सुनो, कौन गुरु कौन चेला रे। यहां जो गुरु और चेले का जो वर्णन है उसके विषय में बताया है कि शब्द गुरु और चित्त चेला रे। ये मन, इसका जो मन का गुरु फिर बनाना पड़ता है। इसको जो मंत्र गुरु जी से प्राप्त है उसको शब्द कहते हैं। जो गुरु जी से मंत्र मिल गया तो इस मन की चंचलता समाप्त करने के लिए तरीका बताया है कि शब्द गुरु चित्त चेला रे। अब कैसे? इस मन की आदत है अटपट सोचने की, इधर उधर धक्के खाने की, तो इसको परमात्मा के चरणों में लगा दे। उस जो नाम गुरुजी ने दिया है उसके ऊपर लगा कर रखा है, अन्यथा ये मन आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्कीम बनावेगा, पता नहीं कहाँ धक्के खान ले जाओगा। चल पिकनिक बना कर आते हैं, और उन पिकनिक पर जाकर न ये आधे लोग तो वहाँ हिल स्टेशन पर गए हुए थे, उसकी केदारनाथ के क्षेत्र में, और वहाँ बेचारों को मौत मिली। तो कहने का भाव ये है कि इस मन को भगवान के ज्ञान में, सिमरण में, भक्ति में, प्रतिदिन के नित्य नियम में लाए रखें, और बाकी समय इसको अपना संसारिक काम में, निर्वाह के लिए काम में भी लगाए रखें। तब इस मन से हम जूझेंगे, तभी हम सफल होंगे। एक गुरु था, उसने अपने चेले को एक विद्या सिखा दी, भूत विद्या, और उससे ये कहा कि मेरी अब्सेंस में इस विद्या को तू प्रयोग मत करना। तो गुरुजी के कहने से चेला स्वीकार किया कि अच्छा जी। गुरुजी चले गए कहीं किसी काम, बस एक दिन बाहर, तो चेला अकेला, उसने सोची आज जो विद्या प्रयोग करके देख लिया, गुरुजी ने जो शिक्षा बताई है वो कितनी सफल है मेरी। उसने वो मंत्र बोल दिए, वहां सामने एक जंद खड़ा हो गया आके, जंद, और उसने कहा कि बोल भाई, बोलो महाराज जी क्या आज्ञा है। मैं हूं जंद, और मेरे गुण सुन ले पहले तो। मेरे को यदि आप काम बताए रखोगे तो काम करता रहूंगा, और यदि मुझे कोई कार्य नहीं बताया तो मैं तेरी गर्दन दबाऊंगा, फिर और काम मैंने कुछ नहीं, तेरे को मारूंगा। अब वो चेला डर गया, वो तो बहुत चिंतित हुआ। उसने एक दो काम बताया कि चल आटा मांग लिया, वो तो 2 मिनट में थैली भरवा लिया, दौड़ी आटे की रख दिया। फिर क्या, आग बना दे, आग बना दी, पानी भर लिया 2 सेकंड में। बोल, उन्होंने सोची भाई तो बड़ा कसुत्ता काम। बोला कपड़े धो दे, वो कपड़े भी धो दिए 2 मिनट में। अब उसकी गिगी बंदगी के बताऊं इसने, इतने वो चेला गुरुजी आगे दौड़ के उसके चरणों में पड़ गया और कहा गुरुजी मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। गुरुजी कहने लगे भाई वह विद्या प्रयोग कर दी तुमने। कहा जी गलती होगी मेरे पे, गलती कर दिया आपने, या नहीं करनी चाहिए थी, और मेरी जान बचाओ भगवान ही तेनू कह है, या तो काम बताना तुझे मारूंगा। काम मैंने सारे करवा लिए इससे। तब गुरुजी बोला इसको ये कह दे कि एक बांस लावा लंबा 30-40 फुट का। उसने कह दिया जा बांस लायक, और ले 1 मिनट में ला दे रहा। अगले बोल
तब गुरुजी ने कहा कि इसको कह दे जमीन में गाड़ दे आधा, ये 2-3 फुट 2-3 फुट जमीन में गाड़ दिया, सीधा खड़ा कर दिया और कह दिया अब इसको कह दिया कि इस पर चढ़े और उतरे, चढ़ता रहे उतरता रहे, मैंने जरूरत होगी तो तेने बुला लूंगा, इस काम लगा रहे। तो जंद को काम लगा दिया, उस बांस पर चढ़े जा उतरे जा। तो इस मन को इस परमात्मा के नाम के बांस पे इसको लगाए रखोगे तो ये शांत रहेगा, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं ये घसीट ले जाएगा, मर्यादाहीन करा देगा, संसारिक चोचलों में आपको फिर से लगा के भक्तिहीन कर देगा। तो इसको परमात्मा ने इसके विषय में बताया कि भक्ति में लगाए रखो, तब ये आपको सफलता भी दिलवाएगा, क्योंकि मन की बहुत बड़ी स्पीड है। जब तक ये उल्टे कामों में लग रहा है तो उधर भी ये खूब स्पीड खींच देता है, जैसे कोई शराब पिया करता, खूब डूंडा ठा रखा था शराब पीने का, बदनाम हो रहे थे। अरे वही पुण्यात्मा ज्ञान हुआ, शराब छोड़ दी, अब राम नाम में डूंडा ठा देंगे, स्पीड तो उनकी वही है। अब जैसे कई डाकुओं का प्रमाण मिला है, पहले डाकू थे, तेल का मचा रखा था, उस पूरी पुलिस स्पीड तो कर रहे थे उस काम ने, तभी तो प्रसिद्ध हो गए। और जिसमें उनको ये तत्व ज्ञान हुआ, भक्ति मिली, तो उन्होंने भक्ति में भी स्पीडा खींच दी और मैं ऋषि को आगे। तो इसी प्रकार इस मन से ही हमें परमात्मा प्राप्ति होगी, इस मन का सहयोग लेना पड़ेगा, इसको ज्ञान से, भक्ति से, सिमन से अनुकूल रखना पड़ेगा। तो ये इन्हीं क्रियाओं से जो आपको दी गई है, इनसे आपके अनुकूल रहेगा। फिर ये बकवाद सोचेगा जरूर, लेकिन कर नहीं पाएगा, इस ज्ञान से इसको इतना झटका मिलता रहेगा। तो इसलिए परमात्मा हमें याद दिलाते हैं, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो अंतिम सांस तक, जब तक घट में प्राण। किसी भी, जैसे कई कहते हैं मंदिर कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ दिखाओ पहले। अब बच्चे को कहा जाता है कि आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ लो, डॉक्टर लग जाओगे, बहुत अच्छी तनख्वाह होगी, ठाठ से रहा करोगे, पंखों के नीचे रहोगे। अब वो बच्चा ये कहे प्रवेश पा लेता है स्टडी में, और फिर ये कहे मुझे डॉक्टर दिखाओ, हॉस्पिटल दिखाओ। हॉस्पिटल अगर दिखा भी दिया, देख भी आया कि डॉक्टर ऐसे होते हैं, ये ऐसा काम करते हैं, तो फिर जब तक आप स्टडी पूरी नहीं करोगे तो उस हॉस्पिटल के देखने का फायदा क्या हुआ। अपनी स्टडी पूरी करो और फिर देखिए हॉस्पिटल में नौकरी मिल जाएगी आपने। तो यहां परमात्मा कहते हैं, राम नाम रटते रहो। राम नाम माने भक्ति, जो परमात्मा का मंत्र आपको दिया गया वो। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, और कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कानी। किसी भी सदग्रंथ को, किसी भी महापुरुष को के उनके ग्रंथ को, उनके विचारों को देखिएगा, प्रत्येक में यही प्रमाण दिया है कि अंतिम सांस तक भक्ति करते ही रहना। जब तुम शरीर छोड़कर जाओगे तभी उपलब्धि होगी। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा है, अर्जुन मेरी सतर की जो भक्ति है, मैं ब्रह्म हूं, श्री कृष्ण में बोल रहा था। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवहारन माम अनुसमरन ये परियाति तजंदेहम स याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है, और अंतिम श्वास तक इस ओम नाम का भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाएगा तो मुझसे, ओम से मिलने वाली जो परम गति है वो प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि वायु अनिलम अथिदम भस्मांतम शरीरम, ओम कर्तु समर किलबे समर कर्तुम समर। ओम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य तुम कर्तव्य
जान कर बोल कर तुम कह ओम नाम का जाप कर और भस्मांतम शरीरम, जब शरीर अंत होगा तेरा उसमें इससे मिलने वाला अमरतम अथितम, इसके पश्चात को वो अमरत्व प्राप्त होगा। इसी प्रकार सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीत नाम सेती लागवे।